हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट इज़ यूनिट्स। यूनिट्स क्या होता है। अगर आप क्लास 11th में हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है, और अगर आप और हायर एजुकेशन में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला भी आपको जानना चाहिए। तो देखिए, यूनिट्स क्या होता है और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, यानी यूनिट्स क्या होता है और एक यूनिट, एक स्टैंडर्ड यूनिट होने के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें, ये सब आपको इस क्वेश्चन में जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट क्या होता है। तो आपने फिजिकल क्वांटिटी का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दुनिया में जितना भी क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को एक नोटेशन से, मतलब जिस तरह, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जिससे हम उस फिजिकल क्वांटिटी को पहचान सकते हैं कि ये वाला जो है ना, ये वाला यूनिट से हम उस फिजिकल क्वांटिटी को पहचान सकते हैं। तो ऐसे स्टैंडर्ड नोटेशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट्स कहते हैं। तो इसको लिख के समझाते हैं कि यूनिट्स क्या होता है कि क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर to identify in order to identify the physical quantities some standard notations are used. Such standard notations are called units। समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन का यूज करते हैं। उसी स्टैंडर्ड नोटेशंस को क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। तो क्या होता है कि इट आल्सो मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज इट आल्सो मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये आप क्या होता है, इसका यूज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यूनिट्स का। मास के लिए केजी होता है, लेंथ के लिए मीटर होता है, और टाइम के लिए सेकंड होता है। तो ये सब से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह से हीट को हम लोग जूल में मेजर करते हैं। तो इस तरह से आप लोग इस तरह से बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का आपने यूनिट देखा होगा। तो ये हो गया यूनिट का डिफिनेशन, एक बहुत अच्छा सा डिफिनेशन मैंने आपके लिए चुनकर लिखा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स की। कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो अब आता है सम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट आर, यानी स्टैंडर्ड यूनिट होने के लिए, किसी भी यूनिट का एक स्टैंडर्ड होने के लिए क्या क्या उसको रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता होती है, जरूरत क्या क्या उसको होती है एक यूनिट को स्टैंडर्ड होने के लिए। तो यूनिट्स मस्ट बी वेल डिफाइंड। क्या होना चाहिए, यूनिट्स का एक अच्छा खासा उसका डेफिनेशन होना चाहिए कि इसको हम लोग यूनिट बोलेंगे। अब ऐसा चीज़ नहीं कि इनमें कोई चीज़ वास्तविक दुनिया में है ही नहीं, उसको हम लोग यूनिट मान लेंगे, ऐसा बात नहीं है। उसको हम लोग वेल डिफाइन कर सके, उसी को हम लोग यूनिट बोलेंगे। दे शुड बी इजिली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। अब ऐसा चीज़ को हम लोग यूनिट मान लेंगे, मतलब ऐसा चीज़ को हम लोग यूनिट बना लेंगे, है ना, जिस तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, है ना, जिस तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, ऐसा चीज़ को यूनिट बनाने का कोई फायदा नहीं होता है। तो उसी को हम यूनिट बना सकते हैं जो आसानी से उपलब्ध है हर जगह। ऐसा बात नहीं कि खाली हमारा ही क्षेत्र में वो वाला चीज़ मिलेगा, हर जगह मिलना चाहिए, तभी हम उसको एक यूनिट का दर्जा दे पाएंगे। एंड रिप्रोड्यूसिबल, मतलब अब ऐसा चीज़ हम ले लिए यूनिट में, है ना, जो एक के अलावा और दुनिया में है ही नहीं, ऐसा भी बात नहीं होना चाहिए। यानी यूनिट्स क्या होना चाहिए, हर जगह अवेलेबल भी होना चाहिए, और यूनिट्स को हम लोग कॉपी भी कर पाएंगे, ऐसा भी होना चाहिए कि मान लेते हैं हम इसको यूनिट बना लिए, ठीक है, इसको हम यूनिट बना लिए। अब इसको हम लोग और भी सारा इसका कुछ मटेरियल्स हम इसको फिर दोबारा बना सकते हैं, और फिर हम इसको किसी को दे सकते हैं, ठीक है, हर जगह बांट सकते हैं। तो इस तरह से उसको रिप्रोड्यूसिबल, मतलब उसको कॉपी हम लोग कर सकेंगे, ऐसा यूनिट होना चाहिए। दे शुड नॉट वेरी विथ टाइम एंड प्लेस। अब यूनिट जो है ना, वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, किस तरह से कि उसे टाइम और प्लेस से कोई प्रभाव ना पड़े। कि अब हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। अब मान लेते हैं हम कहीं दूसरा जगह चल के, मान लेते हैं जम्मू कश्मीर तरफ चल गए, और वहाँ 1 kg बराबर मान लेते हैं 900 ग्राम हो गया।
है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या मतलब उसका टाइम और प्लेस से चेंज नहीं होना चाहिए यूनिट, ठीक है, उसी को हम लोग यूनिट बोलेंगे। दे शुड बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनल। अब हम ऐसा चीज नहीं ले सकते यूनिट के रूप में जिसको हम तो मान रहे हैं लेकिन और दूसरा देश नहीं मान रहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक यूनिट, एक स्टैंडर्ड यूनिट तभी उसको हम लोग बोल सकते हैं जब पूरा दुनिया उसको फॉलो कर रहा है। उसके बाद ये हो गया, दे शुड नॉट बी इफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल कंडीशन लाइक मॉइस्चर, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है। यानी यूनिट हमको ऐसा ही लेना चाहिए, ऐसा ही मटेरियल का लेना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही मटेरियल का बना होना चाहिए हमारा यूनिट जिस पर फिजिकल कंडीशन का कोई प्रभाव ना पड़े, सर्दी, गर्मी, बरसात, शीतकाल, ये सब का कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। अब मान लेते हैं हम 1 kg का कुछ ऐसा 1 kg का यूनिट लिए, ठीक है, मान लेते हैं 1 kg का हम कुछ यूनिट बनाए कि ये मेरा 1 kg का यूनिट हुआ। अब मान लेते हैं इस पर सर्दी मतलब बरसात ये सब का प्रभाव पड़ रहा है, गर्मी, तो मान लेते हैं अब उसमें जंग लगने लगा है, तब उसमें क्या होगा, 1 kg तो 1000 ग्राम तो घट जाएगा ना है, तो उसमें जंग लग जाएगा, तो उसमें हो सकता है उसका मास बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो इस तरह से ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यूनिट पर, है ना, यूनिट पर फिजिकल कंडीशन का प्रभाव पड़े, ठीक है, जैसे मॉइस्चर, प्रेशर, टेम्परेचर, यानी ऐसा ही मटेरियल का हम, ऐसा ही धातु का हम या फिर ऐसा ही चीज का, है ना, कोई मटेरियल का हम उस यूनिट को बनाएंगे जिस पर ये सब का कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है, वो हमेशा एक कांस्टेंट बना रहे। तो ये सब हमारा कुछ यूनिट का रिक्वायरमेंट यानी जो प्रॉपर्टीज भी आप बोल सकते हैं यूनिट का। तो ये रहा 5 प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सारा है, ठीक है, और भी किताब में बहुत सारा दिया है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल यूनिट और उसका रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट को डिस्कस किए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो को लिंक तो फैला दीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।